तो जो भागवत ने भी जो नौवीं भक्ति बताई है वह पुष्टि जीव को प्रथम वो आत्मनिवेदन की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आत्मनिवेदन और प्रेम लक्षणा भक्ति यानी जो गोपी जनों की सेवा रीत प्रीत प्रजन की जनहित जगत प्रगताई जगत है मानव रीत पुष्टि मार्ग की महाप्रभु जी ने जो पुष्टि मार्ग के जो सिद्धांत सेवा रीत प्रीत पूरे ब्रज को भाव को स्वीकारा गया। क्यों? क्योंकि ब्रज में प्रेम लक्षणा भक्ति है। प्रेम लक्षणा का मतलब है जिसके ठाकुर बन जाए। साबीर वीर की छौहरिया छठियाधर छाट के नाच लगा, जिससे भगवान बन जाए वो प्रेम लक्षणा भक्ति। हम ब्रज यात्रा ब्रजवास क्यों करते हैं कि वो दुर्लभ प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे अंदर आ जाए। वृद्ध हो इसलिए हम ब्रज यात्रा करते हैं, क्योंकि ये उन गोपी जनों की भूमि है। और जब तक जीव के अंदर गोपी ना तो कोई स्त्री का नाम है ना तो कोई पुरुष है, गोपी एक भाव है। और हम ये ब्रज यात्रा क्यों कर रहे हैं? गोपी बनने के लिए। गोपी का मतलब क्या? दो यानी इंद्रिय, तीन यानी सीमा, जो अपनी समस्त इंद्रियों से जितनी भी एकादश इंद्रियों हैं वह एकादश इंद्रियों से प्रभु की सम्मुखता रखे, भगवत सेवा करे। अपनी एकादश इंद्रियों से जो भगवत रस का पान करे वो गोपी कहलाती है। आंख मिले हैं तो भगवत दर्शन के लिए, पैर मिले हैं भगवत यात्रा करने के लिए, कान मिले हैं कथा सत्संग प्रवचन श्रवण करने के लिए। जब एक एक इंद्रियां भगवत कार्य में लग जाए तो वह जीव गोपी कहलाता है। तो यहां हम जब यात्रा करते हैं सुबह से उठ के जाए, ये जो हमारे पैर हैं भगवत यात्रा करते हैं, चलते हैं, संकीर्तन करते हुए धूम गान करते हुए यात्रा जाते हैं। कई लोग गान करते हैं, कई लोग श्रवण करते हैं, यानी एक एक इंद्रियों का विनियोग भगवत कार्य में देता है और गोपी भाव हमारे अंदर स्थापित होता है। गोपियों ने यमुना जी को बताया, अक्षण बताम धनगम परम विदाम। अरे कथी, ये आंखों का परम फल क्या है? ये आंखों का परम फल वह श्याम सुंदर जो तेरी चितवन गौचारण करते हैं, वह श्याम सुंदर के दर्शन करना, ये आंखों का परम फल है। औक्ष शब्द से श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी ने बताया, एकादश इंद्रियों का संकेत दिया, यानी ये एकादश इंद्रियों की सार्थकता भगवत सेवा में है। ब्रज यात्रा के द्वारा, ब्रजवास के द्वारा वह प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ती है और गोपी भाव हमारे अंदर आता है। सूरदास जी ने कहा, जिन्हें तन दियो तिन ही विकारियो। प्रत्येक जीव का धर्म है भगवत सेवा, भगवत कथा करनी, भगवत कथा का श्रवण करना, भगवत सेवा करनी, ये प्रत्येक जीव का धर्म है। और जो उसके लिए समय ना हो, उसमें रुचि ना हो, तो वह जीव नमक हरामी कहलाता है। यानी हम सबको नमक हलाल बनना है, नमक हरामी नहीं करना। प्रियजनों, ब्रजभूमि की एक एक क्षण बड़ी ही विलक्षण है। ब्रजभूमि का महात्म्य, ये जो ब्रजभूमि है, ये प्रभु ने ही अपने गौलोक, अपने निज धाम को यह पृथ्वी कर दी। जब राजाओं का स्वांग धारण करके असुरों का साम्राज्य बन गया, असुर लोग संत लोगों को पीड़ा देने लगे,
पृथ्वी भी घबराने लगी। रोती हुई आई पृथ्वी जी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को अपने दुख का कारण बताया और फिर वह ब्रह्मा जी को लेकर के सभी देवताओं को लेकर के जहाँ भगवान क्षीर सागर में पहुंचे तो वहां सबको ले गए। उस समय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके रही, प्रभु के पास ले गए और वहां जाकर प्रभु से विनती की कि ये पृथ्वी के दुख को दूर कर। भगवान ने कहा कि हम पृथ्वी के दुख का कारण जानते हैं और अब बस कुछ ही समय में हम पृथ्वी पर बढ़ाएंगे, पूर्ण अवतार धारण करके ब्रज में लीला विहार करेंगे, असुरों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। जहां ये वरदान पृथ्वी जी को दिया, देवताओं को दिया, देवताओं को कहा कि जाओ यदुवंश में तुम जन्म लो और लीला में सहायक बनो। पृथ्वी जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जहां गौरव के निकुंज में ठाकुर जी विराज रहे थे, स्वामी जी ने आकर ठाकुर जी को विनती की, प्रभु आपने तो वरदान दे दिया कि आप तो पृथ्वी पे अवतार धारण करेंगे, लेकिन आप यहां से पधार जाओगे तो आपके बिना हमारा मन कैसे लगेगा? हम क्या करेंगे? यह गौरव के निकुंज तो सुनी हुए। ठाकुर कहें तो ऐसा करो, आप भी पृथ्वी पे पधारो, आप भी अवतार धारण करो। स्वामी जी कहें प्रभु आप कहो तो पृथ्वी पे पधारो, लेकिन यहाँ अपने गौलोक में यहाँ तो श्री यमुना जी विराज रही है, यहाँ तो ये ब्रज है, यहाँ ये श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं, तो ये जहाँ नहीं हो वहां मेरा मन नहीं लगे, वहां मैं नहीं जाऊं। वह पृथ्वी पे कहाँ ब्रज है? ना श्री यमुना जी है, ना श्री गिरिराज जी है, तो मैं जाते था वहां मेरा मन नहीं लगा। वह स्वामी जी की बात सुन करके प्रभु ने क्या किया, गौरव की जो 84 कोष की जो भूमि थी, वह भूमि को ये पृथ्वी पर पहुंचाया, यहाँ पृथ्वी पर भेजा, और ये पृथ्वी के ये ब्रज ये गौरव का ही स्वरूप है, प्रभु की लीला स्थली है। और वह 84 कोष प्रभु ने गौरव से यह पृथ्वी पर उतारा, श्री गिरिराज जी श्री यमुना जी को प्रकट किए, और फिर ठाकुर जी स्वामी जी अपनी लीला परिकर के साथ यहाँ पृथ्वी में बिता। यानी ये ब्रज यानी ये गौलोक प्रभु का निज धाम है। तीर्थों का भी तीर्थ है, सभी तीर्थ यहाँ पे आके वास करते हैं। एक बार की बात है, मकर संक्रांति को समय आए, नहीं बाबा कहें आप प्रयाग जाएंगे और प्रयाग में जाके दान पुण्य संकल्प आदि करेंगे, तैयारी करो। कन्हैया कहें बाबा हम भी आएंगे साथ में, ठीक है कान्हा तू भी कर। तो तैयारी हुए जाने लगे, रास्ते में देखा तो एक काला गधा ब्रज में लौट रहा था, देखते ही देखते वो काले में से सफेद हो गया, बड़ा आश्चर्य है। कन्हैया कहते हैं बाबा आप जानो ये कौन है? तो मुझको तो पता नहीं है कि तू जाने ये कौन है? कि हाँ मैं तो जानू ये कौन है। कौन है बता? कि बाबा ये और कोई नहीं है, ये प्रयागराज है। तो सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए प्रयागराज जाएं, और ये प्रयागराज ये प्रयाग देवता खुद के पापों से मुक्त होने के लिए ये ब्रज में लौट जाए। सब अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रयाग जाएं, और प्रयाग अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए ब्रज में लौट जाए। वैष्णव ये ब्रजभूमि, ये ब्रज रज की महत्ता, इसका महात्म्य अजाद है। यहां तक कि श्री गोसाई जी ने भी श्री गिरधर जी को आज्ञा करी कि जब हमारो देह छूटे तो जैसे वो मरे गए गधा को वो घसीटते गए वो मनुष्य ले जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे ये देह को भी ये ब्रज रज में लौटाई हो। और ग्रंथों में प्रमाण मिले हैं कि श्री गोसाई जी श्री गिरिराज जी की कंधा में पधार गए, लेकिन आपकी आज्ञा को मानकर गिरधर जी ने श्री गोसाई जी को उपवस्त्र लियो और पूरे ब्रज रज में ले जाए।
नमः।